Hello everyone, I'm Bhavna and today we are going to start lesson 1 of teaching of English. तो आज हम इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश में पहले मीनिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए लैंग्वेज जो है एक वर्ड लैटिन वर्ड लिंग्वा से निकला है जिसका मतलब होता है टंग। हम सबकी अपनी अपनी टंग होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग एज वेल एज अ सोर्स ऑफ डिलाइट। हम सोचते भी तो लैंग्वेज जो अपने जो माइंड में सोचते हैं वो भी तो लैंग्वेज के थ्रू ही सोचते हैं। जो भी हमारे थॉट्स आते हैं वो लैंग्वेज में भी आते हैं। तो जो लैंग्वेज है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे आप बोलकर या लिख कर बताएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो बोल कर भी करते हैं और लिख कर भी करते हैं, ठीक है, राइट। अब नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट नेचर इज लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का सबसे फोरमोस्ट जो यूसेज है वो क्या होता है? वो सबसे पहला यूज जो होता है कम्युनिकेशन के लिए होता है, और ये सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए भी होता है। हम अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, इमोशंस को बताने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड वन, लैंग्वेज जो है एक सोशल फिनोमिना है। सोशल फिनोमिना का मतलब होता है, ठीक है, एक सेंस ऑफ पोसेशन है कि ये हमारी लैंग्वेज है। सोशल ग्रुप्स की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, अपने अपने डायलेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी सोसाइटी में। और हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है जो कि उन्होंने खुद ही अपने एक कल्चर्स के थ्रू या फिर नॉर्म्स के थ्रू बनाई होगी, और एकदम नहीं बनी है लैंग्वेज। इसको बहुत साल सेंचुरीज लगे होंगे, हाँ, लेकिन लैंग्वेज चेंज होती रहती है, ठीक है। थर्ड वन इज़ लैंग्वेज इज़ लर्नड। लैंग्वेज इज़ लर्नड मतलब कि जो भी लैंग्वेज आप सीखते हैं ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस तो नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आपने, जैसे हम चलना या फिर क्रॉल करना सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज हमें इमिटेशन और प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट एफर्ट्स लैंग्वेज सीख जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक। नाउ दिस इज टू इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज जो है एक स्पीशीज स्पेसिफिक कैसे हैं? लैंग्वेज जो होती है सिर्फ इंसान ही सीख पाते हैं, ह्यूमन बींग्स ही सीख पाते हैं। ये गिफ्ट ही इंसानों को मिला है। तो अदर स्पीशीज जो होती हैं वो कम्युनिकेट तो करती हैं लेकिन इंसानों की तरह नहीं करती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है एक स्पीशीज स्पेसिफिक है। फिर लैंग्वेज इज स्पीशीज यूनिफॉर्म्ड। जो लैंग्वेज है वो स्पीशीज यूनिफॉर्म कैसे है? हर एक इंसान, चाहे बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा जो भी है, सब कैपेबल होते हैं अपने लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है, सबसे पहले हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, फिर बाद में हम कुछ सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अब सिस्टम ऑफ सिस्टम क्या होता है? हर एक लैंग्वेज का अपना सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होता है। मतलब हर किसी के अपने साउंड्स होते हैं, लैंग्वेज के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में आएगा, और हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद आप वर्ब नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देन उसके बाद वर्ब आता है। तो हर किसी के अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और फोनोलॉजी होती है, यानी कि साउंड सिस्टम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। अब सिस्टम ऑफ सिम्बल्स क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज में ना अपने अपने सिम्बल्स होते हैं कि कैसे यूज़ करना है, क्या पंचुएशंस यूज़ करनी है, और कैसे किस वर्ड को बोलना है, उसका साउंड कैसे होगा। तो लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ सिम्बल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज जो होती है सेट ऑफ रूल से गवर्न होती है। सेट ऑफ रूल्स मतलब कि हर एक लैंग्वेज जो होती है, यानी अब हम तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी वो एक सेट ऑफ रूल्स, यानी सब्जेक्ट, फर्स्टली यू विल राइट द सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये गवर्न बाय सेट ऑफ रूल्स। कि टेक एन एग्जाम्पल, शी शी ईट्स फूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? शी सब्जेक्ट, ईट्स मतलब वर्ब, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा यहाँ पे? फूड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी है। अब ये क्या होता है लैंग्वेज आर्बिट्रेरी? देखिए कभी भी कोई भी लैंग्वेज जो होती है, देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन दी वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। कोई भी आप वर्ड लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं, आप कोई भी वर्ड में लिखते हैं गर्ल, इंग्लिश में लिखते हैं गर्ल, ठीक है, आप हिंदी में लिखते हैं लड़की, तो ये चेंज हुआ ना, रिलेशनशिप तो नहीं है। जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं और जो पिक्चर आपके सामने आ रही है, जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं उसमें कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, या जो भी आप विजुअल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हिंदी में अलग हो सकता है, इंग्लिश में अलग हो सकता है, जर्मन में अलग हो सकता है,
उसके मीनिंग्स अलग हो सकते हैं, अपनी लैंग्वेज अलग हो सकती है, मीनिंग वुड बी सेम बट लैंग्वेज तो बहुत अलग हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ अ सोशल। सोशल हम डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी सोसाइटी में ही ट्रांसमिट होती है। लैंग्वेज एक सिंबॉलिक कैसे है, देखिए लैंग्वेज में बहुत सारे साउंड सिम्बल्स होते हैं, बहुत सारे साउंड सिम्बल्स, जैसे कि आपके पास 44 साउंड्स जो हैं इंग्लिश में हैं, इसके अलावा हिंदी में अलग होते होंगे, तो वो सिम्बल्स के थ्रू आप बोलते हैं, और कुछ अब सिम्बल्स जो होते होंगे उनके अपने अपने एक मीनिंग होते हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज सिम्बल इज़ अ सिस्टमैटिक। लैंग्वेज सिस्टमैटिक कैसे है, आपको सिस्टम के थ्रू ही अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्टली विल प्लेस आउट द सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा आप देखते हो कि कहीं पर प्रीपोजिशंस यूज़ होनी है, कहीं डिटर्मिनर्स यूज़ होने हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे में आप लिखते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव और कन्वेंशनल। नॉन इंस्टिंक्टिव क्या होती है कि कोई भी लैंग्वेज एक दिन में नहीं बनाई गई है कि एक दिन में चलो आज ये लैंग्वेज बना लेते हैं, इसी को यूज़ करेंगे, कल कोई और, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज जो एक इवोल्यूशन और एक कन्वेंशन का पूरा आउटकम है। हर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को लैंग्वेज दे के जाती है। हाँ, लैंग्वेज कुछ उसमें चीज़ें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, कुछ जो होती हैं एक्सपेंड हो जाती हैं। हर एक लैंग्वेज के अपने अपने कन्वेंशंस होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि हम पुरानी लैंग्वेज को बिल्कुल रिजिड अभी यूज़ कर रहे हैं। हाँ, चेंज होती रहती हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। सो ये आज के लिए था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।